सुंदर वन में हर तरफ हरियाली थी। इसी जंगल में रानो नाम की एक छोटी, मासूम और बेहद दयालु चिड़िया रहती थी। रानो का दिल सोने का था। वो खुद भूखी रह सकती थी, लेकिन किसी दूसरे पक्षी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी। रोज की तरह रानो सुबह सुबह उठकर अपने घोंसले से बाहर निकली। सामने ही टुनटुनी चिड़िया परेशान बैठी थी। अरे टुनटुनी बहन, सुबह सुबह इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बात है? क्या बताओ रानो, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं। कल रात से तेज हवा चल रही थी, मुझे दाना ढूंढने का मौका ही नहीं मिला। बस इतनी सी बात? तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। रानो उड़कर गई और थोड़ी ही देर में अपने पंखों में दबाकर ढेर सारे गेहूं के दाने ले आई। लो बहन, पहले बच्चों को खिलाओ। जब तक रानो जिंदा है, सुंदरवन में कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। रानो, तुम सच में इस जंगल का फरिश्ता हो। भगवान करे तुम्हारी चहचहाहट हमेशा बनी रहे। लेकिन सुंदरवन की इस खुशहाली को किसी की बुरी नजर लगने वाली थी। जंगल में एक क्रूर शिकारी ने कदम रखा। उसके कंधे पर एक बड़ा जाल था और हाथ में अनाज की बोरी। उसने एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सारा दाना बिखेर दिया और ऊपर से अपना मजबूत जाल बिछाकर झाड़ियों में छिप गया। वाह, कितना हरा भरा जंगल है। आज तो इतने पक्षी पकड़ूंगा कि शहर के बाजार में बेचकर अमीर बन जाऊंगा। तभी मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी तोती वहाँ से गुजरे। अरे भगवान, देखो देखो, नीचे कितना सारा ताजा दाना बिखरा पड़ा है। आओ चलकर पेट भर खाते हैं। देखते ही देखते कालू कौवा, कौवी, मिट्ठू तोता, तोती, कबूतर और टुनटुनी चिड़िया जमीन पर दाना चुगने उतर गए। तभी शिकारी ने एक बड़ा सा जाल उन सब के ऊपर गिरा दिया। बचाओ! अरे ये क्या हो गया? हम तो फंस गए। ये तो शिकारी का जाल है। मूर्ख पक्षियों, दाने के लालच में आ गए ना? अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुम सब अब मेरे पिंजरे में जाओगे। तुम पक्षियों ने इन पेड़ों पर बड़े आलीशान घर बना रखे हैं ना? रुको, पहले तुम्हारे इन घरों को ही तबाह करता हूँ, ताकि दोबारा यहाँ कोई आ ना सके। उसने एक एक करके सभी पक्षियों का घोंसला तोड़ दिया। नहीं, दया करो शिकारी, मेरा घर मत तोड़ो, मेरे अंडों को मत छुओ। सारे पक्षी जाल के अंदर बेबस होकर रो रहे थे। तभी रानो चिड़िया उधर से गुजरी। जब उसने जमीन पर बिखरे हुए घोंसले और जाल में फंसे अपने दोस्तों को देखा तो उसके पैर तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? सब के सब जाल में फंसे हैं और इनके घर तो मिट चुके हैं। वो एक पेड़ की ऊंची डाल पर छिप गई। उसने देखा कि शिकारी बहुत थक गया था। अरे, अभी दोपहर की धूप तेज है, थोड़ी देर सो लेता हूँ। शाम को इन सब को लेकर शहर निकलूंगा। जैसे ही शिकारी की खर्राटे गूंजने लगे, रानो पेड़ से नीचे उतरी। रो मत भाइयों, चुप रहो, वरना शिकारी जाग जाएगा। मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकालूंगी। रानो बहन, तुम यहाँ से भाग जाओ। ये शिकारी बहुत दुष्ट है, तुम्हें भी पकड़ लेगा। मैं अपने परिवार को मुसीबत में छोड़कर भाग जाऊं? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम सब बस भगवान पर भरोसा रखो, मैं अभी आती हूँ। रानो तेजी से उड़कर अपने सबसे पक्के दोस्त चीकू चूहे के पास पहुंची, जो जमीन के अंदर एक बिल में रहता था। चीकू भैया, जल्दी बाहर आओ, बहुत अनर्थ हो गया है। क्या हुआ रानो बहन, तुम इतनी हाफ क्यों रही हो? चीकू भैया, शिकारी ने हमारे जंगल के सभी पक्षियों को जाल में पकड़ लिया है। उनके घर भी तोड़ दिए हैं। अगर तुमने अभी मदद नहीं की तो वो उन्हें शहर ले जाकर बेच देगा। प्लीज मेरे साथ चलो। उस शिकारी की इतनी हिम्मत! चलो रानो बहन, मेरी पैनी कुल्हाड़ी जैसे दांत किस दिन काम आएंगे। अभी चलकर उस जाल की धज्जियां उड़ाता हूँ। रानो और चीकू चुपके से सोते हुए शिकारी के पास पहुँचे। चीकू भैया, वो देखो, जाल की मुख्य रस्सी, उसे काट दो। तुम फिक्र मत करो रानो बहन, बस 2 मिनट रुको। चीकू चूहे ने फुर्ती से जाल पर चढ़कर अपने नुकीले दांतों से रस्सी को कुतरना शुरू कर दिया। लो रानो बहन, जाल कट गया, सब आजाद हो।
पक्षियों भाइयों, कोई शोर नहीं करेगा। धीरे से जाल से बाहर निकलो और बिना आवाज किए आसमान की तरफ उड़ जाओ। चलो जल्दी करो। एक एक करके सभी पक्षी जाल से बाहर निकले और एक साथ आसमान में उड़ गए। पंखों की इस आवाज से शिकारी की नींद अचानक खुल गई। अरे अरे, ये क्या आवाज है? मेरा जाल किसने काटा? जब उसने देखा कि पूरा जाल खाली पड़ा है और आसमान में सारे पक्षी उड़ रहे हैं, तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया। धोखा! मेरे साथ धोखा हुआ। किसने किया ये? मिल जाए तो उसकी गर्दन मरोड़ दूं। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। वो गुस्से में जंगल से बाहर भाग गया। शिकारी तो चला गया, लेकिन पक्षियों के सामने अब एक पहाड़ जैसी मुसीबत खड़ी थी। हम आजाद तो हो गए रानो, लेकिन अब हम रहेंगे कहाँ? मेरा सुंदर घोंसला टूट गया। आज रात मेरे बच्चे खुले आसमान के नीचे कैसे सोएंगे? सब चुप हो जाओ। रोने से टूटे हुए घर वापस नहीं आएंगे। संकट बड़ा है तो हमारी एकता भी बड़ी होनी चाहिए। हम अलग अलग घोंसला नहीं बनाएंगे। हम सब मिलकर एक ऐसा घर बनाएंगे जो इस जंगल में किसी ने नहीं देखा होगा। हम सब मिलकर एक 3 मंजिला घास का घर बनाएंगे। एक ही छत के नीचे हम सब एक बड़े परिवार की तरह रहेंगे। क्या 3 मंजिला घास का घर? रानो, तेरा दिमाग तो ठीक है। हम छोटे पक्षी इतना बड़ा घर कैसे बना सकते हैं? कालू भैया, अगर एक एक तिनका मिलाया जाए तो पहाड़ बन सकता है। अगर हम सब अपनी ताकत जोड़ दें तो कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ रानो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं सबसे मजबूत घास चुनकर लाऊंगी। हम पेड़ों की मजबूत टहनियाँ ढूंढ कर लाएंगे। हम मिट्टी और गीली लकड़ी का इंतजाम करेंगे। सारे पक्षी एक नए जोश के साथ काम पर लग गए। चलो दोस्तों, शुरू हो जाओ। सबसे पहले जमीन से ऊपर पहली मंजिल की बुनियाद रखेंगे। मिट्ठू भैया, वो मोटी लकड़ी यहाँ लगाओ। लो रानो बहन, ये एकदम पक्की लकड़ी है। इस पर चाहे जितनी हवा चले, ये नहीं हिलेगी। कालू कौवा और गोरी कौवी अपनी चोंच में गीली मिट्टी ला कर टहनियों को आपस में जोड़ने लगे। बहुत अच्छे कालू भैया। टुनटुनी बहन, अब तुम और कबूतर भैया मिलकर दूसरी मंजिल की दीवारें बुनना शुरू करो। दोपहर से शाम होने को आई। उनका घास का घर बनकर तैयार हो गया। पहली मंजिल पर तोता तोती और कबूतरों का बसेरा था। दूसरी मंजिल पर कालू कौवा और कौवी का घर था और सबसे ऊपरी तीसरी मंजिल पर नन्ही रानो और टुनटुनी चिड़िया का आशियाना था। विश्वास नहीं होता, ये कितना सुंदर है। रानो, अगर आज तुम ना होती तो हम सब आज किसी पिंजरे में बंद होते या बेघर होकर रो रहे होते। हाँ रानो, मुझे माफ कर देना। मैंने सुबह तुम्हारी बात पर शक किया था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि एकता में ही असली जादुई ताकत होती है। भैया, माफी मत मांगो। ये घर सिर्फ घास का नहीं है। ये हमारे प्यार, हमारी एकता और हमारे भरोसे का घर है। जब तक हम साथ हैं, कोई शिकारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रात के अंधेरे में वो 3 मंजिला घास का घर जुगनुओं की रोशनी से जगमगा रहा था।